अस्सलामुअलैकुम। तो चैप्टर नंबर 2 में आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 2.17 और 2.18। ये सिंपली एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है या यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो ये जल्दी से हम सिंपली कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा प्रोसेस होता है ना, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग द ब्लैंक आएगी प्रोसेस। अ टेबल हैज़ एटलीस्ट 4 पार्ट्स। हमारे टेबल जो भी टेबल हम बनाते हैं उसमें एटलीस्ट 4 पार्ट्स लाजमी होते हैं। इन एन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ नॉट गिवन। ये हमें गिवन नहीं होती। इन हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी क्लास। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एन उजाइव इज़ अ cumulative frequency polygon. A frequency table can be represented graphically by histogram. A histogram is a dash means vertical bar chart with zero space between its bar. कि इनके बार्स के दरमियान स्पेस नहीं होती। द एरिया ऑफ ईच बार इज़ प्रोपोर्शनल to the frequency it represents. If midpoints of the top of the consecutive bar in a histogram are joined by straight line, a frequency polygon is obtained. The class boundaries are true class limits. यहाँ पे कुछ हमारे 2.18 क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ग्रुप डाटा एंड प्राइमरी डाटा आर सेम। फॉल्स, ये सेम नहीं होते। द क्लास मार्क इज़ आल्सो नेम्ड एज मिड पॉइंट्स। ट्रू। आ टेबल हैज़ एटलीस्ट 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स नहीं होते, 4 पार्ट्स होते हैं, तो ये फॉल्स है। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ट्रू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर डिक्रीजिंग। फॉल्स, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होती हैं। हमने बना के देखी हैं। द डाटा 10, 5, 7, 6, 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डाटा। फॉल्स, नो। The two-fold division is named as dichotomy. True. Di means two होता है, तो ये हमें पता है। Data can be presented by means of graph. True. हम डाटा को एक हमारी फॉर्म प्रेजेंट करने की ग्राफ भी होते हैं। A graph of cumulative frequency curve is called polygon. False. cumulative frequency का जो हम कर्व बनाते हैं वो उजाइव। In constructing a histogram, midpoints are taken along x-axis. False. हम हिस्टोग्राम बनाते वक्त क्लास बाउंड्रीज x-axis पे लेते हैं, तो ये फॉल्स है। तो आज का हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है हमें आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आया अच्छे से, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका चैप्टर की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर या ICS की जो भी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है उसमें कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जैसा करें।